हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज एक नई कहानी के साथ मैं फिर से आप लोगों के सामने हूं। आज हम बात करेंगे एक राजा की जो बहुत ही धनी था। राजा तो सभी धनी होते, लेकिन आपने सुना होगा कि राजाओं के भी राजा, शहंशाहों के भी शहंशाह, बादशाहों के भी बादशाह। वो राजा एक चक्रवर्ती सम्राट था। उसका नियम यह था कि वो रोज अपने राज्य में आने वालों को, मांगने वालों को खूब सारा दान दिया करता था। और दान भी छोटा मोटा नहीं दिया करता था, वो उसमें हीरे जवाहरात या जिसकी जैसी ज़रूरत है वो उसको दिया करता था। एक दिन उसके राज्य में एक आदमी आया और उसने कहा कि महाराज, मैं बड़ी दूर से आपके पास आया हूँ। राजा ने कहा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है। उस आदमी ने कहा कि महाराज, मैं आपसे कुछ लेने के लिए नहीं आया, बल्कि आपको कुछ सलाह देने के लिए आया हूं। राजा ने कहा, तुम मुझे क्या सलाह दे सकते हो, मैं तो चक्रवर्ती सम्राट हूं। कहना, महाराज मैं जानता हूं आप एक चक्रवर्ती सम्राट हैं, दूर दूर तक आपकी ख्याति है। इसी ख्याति को सुनकर मैं आपके पास आया हूं। ठीक है, क्या सलाह है बताइए मुझे। वो कहता है, महाराज आपके पास सब कुछ है, लेकिन एक चीज की कमी है। अगर वो कमी भी अगर पूरी हो जाए तो आप जैसा राजा ना तो इस संसार में कभी हुआ है, ना है और ना होगा। राजा को बड़ी जिज्ञासा हुई जानने के लिए कि मेरे पास तो सब कुछ है, लेकिन क्या ऐसा ये बताने वाला है या चाहता है। उसने पूछा, ठीक है, तुम मुझे बताओ मुझे किस चीज की कमी है। उस आदमी ने कहा, महाराज अगर आपके पास देवताओं के वस्त्र हों तो आपकी ख्याति और दूर दूर तक फैल जाए और फिर आपको कोई पराजित भी नहीं कर सकता उन देवताओं के वस्त्र को पहनने के बाद, अगर आप उसे युद्ध में जाते हैं तो। वो कैसे मुझे मिलेंगे देवताओं के वस्त्र, मैंने तो कभी सुने नहीं। और वहां मौजूद सारे दरबारी भी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे विस्मित होके और पूछने लगे, ये कोई पागल है, देवताओं के कोई वस्त्र होते हैं और देवताओं तक पहुंचेगा कौन और जाएगा कौन। उसने कहा, मैं आपके लिए देवताओं के वस्त्र ला सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। बताओ तुम्हारी क्या शर्त है। राजा ने उत्तर दिया। उसने कहा कि मुझे देवताओं के वस्त्र लाने के लिए 1 महीने का समय लगेगा, क्योंकि ये कोई दिल्ली जाने जैसी बात नहीं है कि आप कुछ ही घंटों में पहुंच गए और वहां से लेकर आ गए। और मुझे वहां पर उनको लेने के लिए कुछ देना भी पड़ेगा, जिसके लिए मुझे आपसे कम से कम 10 करोड़ सोने की मोहरें चाहिए। राजा एकदम चौंक पड़ा कि अरे 10 करोड़ सोने की मोहरें, ये तो बहुत ज़्यादा है। महाराज आखिरकार देवताओं के वस्त्रों की बात चल रही है, छोटे मोटे वस्त्रों की बात नहीं चल रही। उसने कहा कि अगर आपने उन वस्त्रों को देखा तो आपको लगेगा कि वाकई में इन वस्त्रों का मूल्य 10 करोड़ सोने की मोहरें कुछ भी नहीं है। महाराज ने कहा कि अगर आप ऐसा करने में असमर्थ हुए या तुम नहीं कर सके तो फिर आप जो मुझे दंड देंगे वो मुझे मंजूर होगा। ठीक है। राजा ने अपने दरबारियों को आदेश दिया कि जो इसको चाहिए वो सारी व्यवस्था इसको कर दी जाए। वो एक राजा के महल में एक बहुत विशाल कमरा था, उसमें जाके बंद हो गया और वहां पर 1 महीने तक अंडरग्राउंड रास्ता बनाने लगा। राजा से जो पैसे लिए थे उसको ठिकाने लगाने के लिए। लेकिन उसने एक शर्त में ये बात भी कह दी थी कि कोई भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। 30 दिन का समय पूरा हुआ, उसका दरवाजा नहीं खुला। राजाओं को शंका हुई कि वहीं वो पैसे लेके या रुपए लेके भाग तो नहीं गया। उसने उस दरवाजे को खुलवाया। चूंकि 1 महीने तक वो उस पर काम करता रहा, उसने उस पैसों को ठिकाने तो लगा दिया था। जब राजा ने उस दरवाजे को खुलवाया तो एक बड़ा सा सुंदर सा बक्सा राजा के सामने उसने पेश किया और राजा से कहा, देवताओं के वस्त्र इसमें रखे हुए हैं, आप इनको पहन सकते हैं।
लेकिन महाराज मैं आपको बता दूं, इन वस्त्रों की एक खासियत है। वो खासियत ये है कि ये वस्त्र हर किसी को दिखाई नहीं देते हैं। ये केवल उन्हीं को दिखाई देते हैं जो अपने पिता की संतान होते हैं। राजा ने कहा, ठीक है, हमारे खानदान का नाम और हमारे पूर्वजों का नाम तो सब जानते ही हैं, तो इसमें संशय वाली बात क्या है? बोले, महाराज आप समझ लीजिए, जैसे ही बक्से को खोला गया तो वो बक्सा पूरी तरह से खाली था। राजा ये देख के बहुत ही ज़्यादा अचंभित हुआ कि अरे बस बक्से में तो कुछ भी नहीं है, ये तो बिल्कुल खाली है। लेकिन चूंकि उसने कह दिया था कि ये अपने पिता की संतान जो होता है उसी को दिखाई देते हैं, तो राजा कुछ कह भी ना सका कि लोग मुझ पर संशय ना करें कि क्या मैं अपने पिता की संतान नहीं हूं। वहां जितने भी दरबारी, जितने भी नौकर चाकर उपस्थित थे, उन्होंने उस खाली बक्से को देखा और सब ने ही कहा कि हाँ, उनको वस्त्र दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हर कोई ये जानता था कि वो अपने पिता की संतान है। अगर जो भी बोलता कि मुझे वस्त्र दिखाई नहीं दे रहे, तो वो हंसी का पात्र होता और शर्मसार हो जाता। इसलिए किसी ने भी नहीं कहा कि हमें वस्त्र नहीं दिखा रहे हैं। धीरे धीरे सभी लोगों ने ये सहमति जताई कि हाँ, वस्त्र हैं और बहुत खूबसूरत हैं। तब उस आदमी ने कहा, महाराज इन वस्त्रों को आप धारण कीजिए। फिर वो एक एक करके राजा अपने वस्त्रों को उतारता गया और वो हवा में ही उन वस्त्रों को राजा को देता रहा और राजा उन्हें पहनने का अभिनय करता रहा और धीरे धीरे राजा पूरा नंगा हो गया। अब यहीं तक बात सीमित होती दरबारियों तक तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि दरबार में लोग ही कितने और जितने भी हैं राजा के खास लोग हैं। अगर उन्होंने ये बात जान भी ली तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन उस आदमी ने कहा कि महाराज, इतने सुंदर वस्त्रों को केवल आप सीमित लोगों को ही प्रदर्शित करें तो ये अच्छा नहीं है। आपकी तो नगर में एक शोभा यात्रा निकलनी चाहिए। राजा बड़ा संकुचाया, क्योंकि वो जानता था कि वो नंगा है, फिर भी मरता क्या नहीं करता। उसने कहा, ठीक है। शोभा यात्रा का पूरा बंदोबस्त किया गया। राजा की एक पालकी सजाई गई, एक रथ सजाया गया और उसमें राजा को बिठाया गया। राजा जैसे ही नगर की तरफ बढ़ा, लोगों की भीड़ राजा को देखने के लिए उमड़ पड़ी, क्योंकि सब लोग जानते थे कि राजा के लिए देवताओं के वस्त्र लेने कोई व्यक्ति गया हुआ है और वो लौट आया है। सभी जिज्ञासा के कारण उसको देखने आए। जब लोगों ने राजा को देखा तो बड़े अचंभित हुए, क्योंकि राजा तो पूरी तरह से नंगा था। ये देख के सब लोग बड़े संकुचाए और मन ही मन हंसने भी लगे कि हमारा राजा तो इतना महान है और इतनी बड़ी बेवकूफ़ी वो कैसे कर रहा है। लेकिन क्योंकि सभी अपने पिता की संतान थे, तो सभी को वो वस्त्र दिखाई भी दे रहे थे और बहुत खूबसूरत भी लग रहे थे। अब माता पिता आए तो माता पिताओं के साथ बच्चे भी आए। बच्चों पे तो कोई जोर चलता नहीं, उनसे कितना भी कहो कि आपको ऐसा नहीं करना और जैसा नहीं करना वो वैसा ही करते हैं। ये बच्चों की खासियत होती है। उन्हीं में से एक बच्चे ने कहा, अरे राजा तो नंगा है। बस उसका ये कहना था, सभी लोग हंस पड़े। जब सब लोग हंसने लगे तो अपनी हंसी बनते देख राजा बहुत ज़्यादा शर्मसार हुआ और वो अपने आप को छुपाने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो उस आदमी को ढूंढता, वो उस भीड़ में कहीं रफू चक्कर हो गया, फिर राजा को नहीं मिला। तो इस कहानी का कहने का उद्देश्य ये है कि हमें अपनी झूठी मान सम्मान बढ़ाई के लिए कभी भी किसी भी व्यक्ति की हर किसी बात को नहीं मान लेना चाहिए। जो हमारे पास है वो है, जैसा हम हैं वैसा हम हैं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ आप तक पहुँच सकें। मेरी इन बातों को इतने ध्यान से और प्रेम पूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।